जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, एक कंपनी CSDS जिनके डाटा के आधार पर चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी ने फर्जी मतदाता या फर्जी या फेक वोटर या वोट चोरी का आरोप लगाया था, और आज बिहार में जो है राहुल गांधी वोटर बचाओ अभियान चला रहे हैं। सही मायनों में CSDS की कंपनी जो है ये डाटा राहुल गांधी को प्रोवाइड कराई थी, या राहुल गांधी के पास इनके द्वारा डाटा आया था। अब CSDS ने अपने बयान, अपने डाटा को वापस ले लिया है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे जो है वर्कर्स के द्वारा या फिर हमारे टीम मेंबर के द्वारा डाटा को जोड़ने में या उसे एनालाइज करने में मिस्टेक्स हो गए थे, जिसके कारण उसने गलत डाटा पेश कर दिया, और उसके बाद इन्होंने फिर वो अपना ट्वीट को डिलीट कर रहे हैं या वापस कर दिया। ट्वीट मतलब डिलीट कर दिया, और बयान या वक्तव्य जो है वापस ले लिया। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि राहुल गांधी जो है एक संवैधानिक संस्थाओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और पूरे मीडिया के सामने एक ऐसी संस्था जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टी की आस्था जुड़ी हुई है, और इनफैक्ट यह संस्था अभी नरेंद्र मोदी ने बनाया ऐसा नहीं है, बल्कि यह पंडित नेहरू के शासनकाल से चला आ रहा है। और जब तक पंडित नेहरू शासनकाल में थे, जब तक इंदिरा गांधी शासनकाल में थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जब PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, या जो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं, मतलब 60-65 सालों तक कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस की जो है सत्ता इस देश में रही है, तब तक चुनाव आयोग बड़ा निष्पक्ष थी, तब तक चुनाव आयोग जो है बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य करती थी। लेकिन जैसे ही ये सत्ता, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो है व्यवस्था नरेंद्र मोदी के हाथों में आया, तब जो है चुनाव आयोग भ्रष्टाचार हो गया, चुनाव आयोग चोरी करने लगा। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कर्नाटक जीत गए, जब हिमाचल प्रदेश जीत गए, जब विपक्ष जो है वेस्ट बंगाल जीत गए, तमिलनाडु जीत गए, या अन्य जितने भी राज्य हैं जैसे पंजाब है, ये सब सारे राज्य जीत गए, तब चुनाव आयोग बड़ा अच्छा था। और जब नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव परिणाम में उन्हें सफलता मिली, तो चुनाव आयोग जो है चोरी कर रहा। इन्होंने एक जिक्र किया था हाउस नंबर 0 का। अभी भी आप गांव चले जाइए, बिहार के किसी भी गांव को चले जाएं, ठीक है, पंचायत में चले जाएं, पहले तो कई सारे आपको मिट्टी के घर मिलेंगे, अब जो है पक्का के भी घर दिखाई देंगे। तो पक्का के घर बन जाने के बाद भी हम लोग भी अपने गांव के एड्रेस में और पता में आप वोटर आई कार्ड उठाकर देखिए, तो उसमें आपको हाउस नंबर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हाउस नंबर गांव में किसी का होता ही नहीं है जी। वहाँ हर जगह आपको जो है वार्ड नंबर बस दिखाई देंगे कि आप 9 वार्ड में हैं, 10 वार्ड में हैं, 20 वार्ड में हैं, जितने वार्ड नंबर में हैं आप वार्ड नंबर दिखाई देंगे। हाउस नंबर तो किसी का होता ही नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो पता होता है, ठीक है, अब जैसे कोई एक घर में रहता है, तो एक घर में पूरा जॉइंट फैमिली होते थे, तो एक घर में 10-20 सदस्य का होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा कि जब वो अलग अलग सेपरेट घर बनाते थे, तो उस नए घर में जाते हैं, लेकिन उसका नाम वही वार्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है, वो पुराने ही घर से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और एक वोटर आई कार्ड 30-30 साल, 20-20 साल पहले बना हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, उस समय तो, और हाउस नंबर छोड़ दो, उस समय तो वार्ड भी नहीं हुए करते थे, सिर्फ गांव का नाम रहता था, पिता का नाम, उम्र रहता था, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। खैर, ये सब सारी चीज़ें हैं, अब तो आधार से लिंक हो रहा है। तो एक पहला प्रश्न ये कि हाउस नंबर 0, स्वाभाविक सी बात है, कोई हाउस नंबर ही नहीं रहता था तो उसमें 0 डाल दिया जाता था। आप आधार कार्ड वगैरह में भी देखो तो उसमें सभी आधार कार्ड धारकों का हाउस नंबर आपको दिखाई नहीं देगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। दूसरा, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार के करप्शन से या भ्रष्टाचार से जीतते, तो स्वाभाविक सी बात है 2014 में चुनाव हुए थे, उसमें चुनाव के मुख्य आयुक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुने गए थे, और जो भी कमिश्नर वगैरह था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जितने भी कंट्रोल थे सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं, 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, 2024 में जो है उन्हें और मेजोरिटी भी नहीं मिल पाती है, मात्र 240 सीट ला पाते हैं। अगर उनको इनसे जो है चुनाव आयोग मिला हुआ होता तो ये 240 सीट नहीं बल्कि 440 सीट लाते। पहली पॉइंट कि अगर आप जब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है या चुनाव आयोग बिका हुआ है या चुनाव आयोग चोर है या इन्होंने वोट चोरी किया है, तो इनके सीटें और बढ़ने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, सीट और कमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डाटा है ये दूध का दूध पानी का पानी सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलो और कुछ चीज़ें बात करनी है कि देखो वोट का
अगर किसी भी प्रकार का फर्जी वोटर लिस्ट है या फिर बोगस वोटर है, इसलिए देखते हो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाया, फिर जो है आप देखते हो कि यहाँ पे जितने भी पैन कार्ड हैं सबको आधार से लिंक करवाया गया। अब जितने भी वोटर आई कार्ड हैं उसको आधार से लिंक करवाया जा रहा है, राशन कार्ड वगैरह है उसको आधार से लिंक करवाया गया, कोई भी स्कीम या फंड वगैरह मिलता है उसको जो है आधार से लिंक करवाया गया। तो कहने का मतलब है, आप इस बात को समझिए कि सब चीज़ जो है अब आधार से लिंक कराए इसलिए जा रहे हैं ताकि फर्जी वोटर मतदाता को जो है पकड़ा जा सके, फर्जी राशन कार्ड धारकों को पकड़ा जा सके, और जो सही मायनों में जो जिनकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है उसे वहाँ तक जो है लाभ पहुँचाया जा सके। तो वो बिहार में जो है यही ड्राइव चलाया गया, लेकिन बिहार में राहुल गांधी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और जो है पूरी दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि जो है वोट चोरी हुआ, और वह भी इतना निष्पक्ष चुनाव आयोग के ऊपर, जिसका कि कह सकते हैं कि आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब ने इसके द्वारा चुनाव कंडक्ट कराए हैं, सबको इससे जो है जीत और हार का सामना करना पड़ा है। और यही भारत के लोकतंत्र की खूबी है कि 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, फिर मनमोहन सिंह बने, फिर मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी बने, इससे भी पहले अनगिनत पॉलिटिकल पार्टी का जो है सरकार हुआ करता था। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से झूठे आरोप चुनाव आयोग के ऊपर मढ़े गए हैं राहुल गांधी के ऊपर, कहने का मतलब यही है ये अपने चुनावी हार का ठीकरा जो है चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ना चाहते हैं और फोड़ते रहते हैं। ये सब सारी चीज़ें और कुछ भी नहीं। बिहार में ये जो अभी रैली चला रहे हैं, आज नवादा भी आए थे, इससे होने जाने वाले कुछ नहीं है। नवादा की जनता किसी ने सपोर्ट नहीं किया, 2-4-10 गो जो इनके जो है चमचे और पिछलग्गू थे वही इधर उधर किया, बाकी कुछ नहीं। पूरा का पूरा रोड खाली था, ऐसा ही कोई उतना जो है माहौल भी जो कह सकते हो नहीं, ये राहुल गांधी डिस्कशन के पात्र भी नहीं बने। नवादा के कई सारे हम प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी वर्गों के साथ जो है जब हम तो इस चीज़ की चर्चा करते हैं और कर रहे थे आज, तो बहुत बड़े डिस्कशन के पात्र भी नहीं बने। एक सामान्य सा जैसे नेता आता है वैसे ही आए और ये जो है खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। इससे कोई बहुत बड़ा राजनीति, खास करके बिहार की राजनीति में इसका प्रभाव पड़ेगा ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुख्यतः राहुल गांधी एक युवराज हैं, जैसे वैसे ही पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक उसी प्रकार आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव भी एक युवराज हैं। तो ये सब सारी जो है शाही पार्टी जो है, पारिवारिक पार्टी है, जो है अपने परिवारों की रक्षा के लिए, ठीक है, चुनाव आयोग हो, ये ईसी हो, ईडी हो, इन सब पर दोषारोपण करते रहती हैं। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है और इसी कारण है ये चुनाव बार बार हारते हैं। ठीक है, जनता से जिस दिन इनका सरोकार हो जाएगा ये भी चुनाव जीतना शुरू कर देंगे, लेकिन जनता से इनका कोई सरोकार होता नहीं है। ठीक है, ये अपनी कुर्सी के लालच में जो है, सत्ता के जो है लालच में, ये जो है चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संस्थाओं के ऊपर भी जो है आरोप मढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। चलो, ये सब सारी कुछ चीज़ें हो गई। तो चुनाव आयोग के बारे में हम कह रहा था कि जो CDS की जो एक कंपनी थी या फिर जिससे राहुल गांधी ने डाटा लिया, उसने अपना ट्विटर हैंडल पे भी वो डाटा डिलीट कर दिया। देश से उन्होंने माफ़ी भी मांगा है और आने वाले समय में देखिएगा राहुल गांधी को भी माफ़ी मांगना पड़ेगा। ओवरऑल कहना है मेरा ये है कि ऑलरेडी जो है चुनाव आयोग कह चुके हैं या तो राहुल गांधी हलफनामा दे। अब देखो राहुल गांधी कितना षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए लोग कर रहे हैं कि इनके पास ऐसे फेक वोटर आई कार्ड का या वोट चोरी का अगर इनके पास डाटा आया तो सबसे पहले इनका फ़र्ज़ बनना चाहिए था कि इनको जो है एक एफिडेविट फाइल करके दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वहाँ जो है दे देना चाहिए, एक जो है चुनाव आयोग को सौंप देना चाहिए। लेकिन इन्होंने मीडिया बुलाया, मीडिया में सारी चीज़ों को कहा, लेकिन आज तक इन्होंने हलफनामा नहीं दिया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि राहुल गांधी को हलफनामा देना ही होगा। इन्हें जो है आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे जो है एफिडेविट भरकर देना होगा, नहीं तो इन्हें माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस प्रकार के बयान वक्तव्य जो ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आया हो या फिर जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं हो। जब आप किसी चीज़ को एफिडेविट और साइन करके आप जब न्यायालय में पेश नहीं कर सकते हो तो स्वाभाविक सी बात है वो चीज़ें झूठी हैं। तो ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का, और बिहार की राजनीति, बिहार की चुनाव को देखते हुए ये सब जो है हुड़दंग कर रहे हैं। आज तक राहुल गांधी को बिहार की याद नहीं आई। बिहार में राहुल गांधी आज से 5 साल पहले तक कितने यात्रा किए या फिर कितने दिनों तक वो बिहार भ्रमण किए हैं, और आज जब चुनाव आया है तो ये वोटर बचाओ अभियान चला रहे हैं। सही मायनों में ये बिहार के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में किशनगंज, अररिया ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड हैं और यहाँ रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज वगैरह का भी घुसपैठ है। इन घुसपैठियों को बचाने के लिए ये जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये घुसपैठिए सारे जो है कांग्रेस के ही वोटर हैं। लेकिन जनता, बिहार की जनता, बिहार के सनातनी धीरे धीरे जो है जागरूक हो रहे हैं। इन फरेबी लोगों से जो है
बच के रहना है। और स्वाभाविक सी बात है, अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो बहुत अच्छा काम कर रही हो, चाहे टीचर रिक्रूटमेंट हो, पुलिस की भर्ती हो, पेंशन बढ़ाना हो, फ्री बिजली देना हो, नल से जल की व्यवस्था हो, उज्ज्वला योजना के तहत गैस देना हो, सब्सिडी देना हो, लाइन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना हो। बहुत सारी ऐसी नीति, स्कीम्स और पॉलिसीज़ जो इन सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, अपने आप में यह नीति जो है बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, और हम वर्तमान सरकार को समर्थन प्रदान करते हैं। और किसी भी प्रकार से ये लोग जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से आते हैं टोपी और चश्मा लगाकर, ठीक है, इनको सपोर्ट नहीं करना है। हमें बिहार के लोगों को सपोर्ट करना है, बिहार की जनता को सपोर्ट करना है। और ये लोग जो हैं एक प्रकार से कह सकते हैं बिहार को ठगने का जो प्रयास कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये बिहार की जनता को कुछ नहीं देने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेट सही मायनों में बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है। जेडीयू ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब है कि ऐसी पार्टियों से बिहारियों को सचेत रहने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।